अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 की मशक के 7.12 से लेके 7.16 तक के सवालात। तो चलिए उनको हल करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 7 मादा की खसूसियात के सवालात हल करेंगे। स्टूडेंट्स, हम कुछ सवालात हमारे पिछले लेक्चर्स में हल कर चुके हैं और आज जो हम सवाल हल करने जा रहे हैं, सबसे पहले वह है सवाल नंबर 7.12। सवाल क्या स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलंदी के साथ क्यों बदल जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका जवाब लिखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलंदी के साथ क्यों बदल जाता है। स्टूडेंट्स, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पहले पढ़ा है कि ये वो प्रेशर है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर लगाता है। हमारा एटमॉस्फेयर जो है ये हवा पे मुश्तमिल है और हवा जो है ये गैसेस का मजमुआ है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास हवा है इसका जो निसफ हिस्सा है ये सतह समंदर से लेके अगर हम इसे लिखें, सतह समंदर से लेके 10 किलोमीटर के फासले के दरमियान तकरीबन निसफ मास जो है हवा का वो मौजूद है। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मज़ीद ऊपर ले जाएं तो तकरीबन 30 किलोमीटर की बुलंदी तक 99% मास मौजूद है। यानी कि इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो मास क्या है, बहुत कम है। स्टूडेंट्स, हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा। डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम। यानी कि यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसे हम कहते हैं डेंसिटी। और जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो वहाँ पे मास ज़्यादा है। यानी कि मास अगर कम है तो डेंसिटी कम होगी। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि अगर मास ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि उसका वज़न ज़्यादा होगा। वो कैसे? स्टूडेंट्स, अगर मास ज़्यादा है तो जब हम इसे जी, जो कि हमारा ग्रेविटेशनल वैल्यू है, यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू है, जब हम W बराबर है mg करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास वज़न बढ़ जाएगा। और जहाँ पे वज़न ज़्यादा हो इसका मतलब है उसका प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि वो फोर्स ज़्यादा लगा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे जैसे बुलंदी बढ़ रही है हवा की डेंसिटी कम हो रही है, और जहाँ पे हवा नहीं होगी वहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे मास ही नहीं होगा इस वजह से। और जहाँ पे स्टूडेंट्स डेंसिटी और मास होगा ही नहीं वहाँ पे प्रेशर भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। बुलंदी बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। स्टूडेंट्स, अब ये प्रेशर कम क्यों हो रहा है? हमने बात की कि हवा का जो मास है वो कम होता जा रहा है। फिर हम कहेंगे बुलंदी बढ़ने से
हवा का मास कम होता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कम होता है, और जहाँ पर हवा मौजूद ना हो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिफर होता है। जी जो स्टूडेंट्स, सवाल था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलंदी के साथ क्यों बदल जाता है, तो हमने पढ़ा कि जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाती है हवा का जो मास है वो कम होता जाता है, यानी कि उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी कम होता जाता है। स्टूडेंट्स, प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रेशर होता क्या है, ये एक फोर्स है पर यूनिट एरिया। स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है किसके बराबर होगी, वेट के, वज़न के, वो वज़न जो हवा का होगा। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डेंसिटी कम होगी हवा की, इसका मतलब है उसका मास कम है, यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम में कम मास है। स्टूडेंट्स, जब मास कम होगा तो हमारे पास वज़न कम होगा, और जब वज़न कम होगा तो इसका मतलब वो कम फोर्स लगा रहा है, तो इससे क्या समझे हम कि प्रेशर कम होगा। तो स्टूडेंट्स, यही वजह है कि बुलंदी बढ़ने की वजह से हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल नंबर है 7.13। किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम कम होना क्या जाहिर करता है। चलिए स्टूडेंट्स, इसका जवाब देखते हैं हम क्या होगा। स्टूडेंट्स, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा है कि वो प्रेशर है जो हमारी फ़ज़ा, यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द हवा है वो लगाती है। स्टूडेंट्स, अब अगर किसी जगह पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एकदम कम हो जाए तो वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। स्टूडेंट्स, हम हमारे यूनिट नंबर 7 में ये पढ़ चुके हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी वजह से हम मौसम की पेशन गोई भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम से कम हो जाए तो वो ये जाहिर करता है कि जिस इलाके में वो प्रेशर कम हुआ है वहाँ पे चंद घंटों के दरमियान आंधी, बारिश और तूफान आ सकता है। यानी कि हम कहेंगे कि किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम कम होना उस इलाके में चंद घंटों के दौरान आंधी, बारिश और तूफान
के अमकान को जाहिर करता है। जी तो स्टूडेंट्स, अगर किसी जगह पे एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो इसका मतलब है कि चंद घंटों के दौरान उस इलाके में आंधी, बारिश या तूफान आ सकता है। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी कब होती है? गर्मियों में अगर हम देखें तो जो गर्म हवा है वो नीचे से ऊपर की जानब उठती है। जब वो गर्म हवा ऊपर की जानब उठेगी, यहाँ पे गर्म हवा होगी, तो इसका मतलब है कि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला उतना ही ज़्यादा होगा जितनी हवा गर्म होगी। और नीचे चूँकि ऊपर की निस्बत हवा ठंडी होगी, यानी कि कम गर्म होगी, तो नीचे जो हवा है उसके मॉलिक्यूल्स करीब है, तो हम कहेंगे कि ऊपर की जो हवा है इसकी डेंसिटी कम है और जो नीचे की हवा है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये हमने देखा कि किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। अगर ये एकदम से कम हो तो इसका मतलब है कि उस इलाके में आंधी, बारिश या तूफान आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारे अगले सवाल को। हमारे पास सवाल नंबर है 7.14। स्टूडेंट्स, सवाल किया गया है, अगर बैरोमीटर की रीडिंग में बैरोमीटर की रीडिंग में एकदम इजाफा हो जाए तो मौसम में कौन सी तब्दीलियां मुतवक्के होती हैं? तो मौसम में तब्दीलियां मुतवक्के होती हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले देखा कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एकदम कमी हो तो क्या होता है। अब हम देखेंगे कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एकदम इजाफा हो जाए तो क्या तब्दीलियां मुतवक्के होंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैरोमीटर का जिक्र है। हमें मालूम है कि बैरोमीटर का काम क्या होता है। बैरोमीटर एक ऐसा आला है जिसकी वजह से हम किसी जगह का प्रेशर मापते हैं। तो इसका मतलब है अगर बैरोमीटर की रीडिंग में एकदम इजाफा हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें इजाफा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तेज़ी से इजाफा होता है, एकदम से इजाफा होता है, तो इसका मतलब है कि बाद में उसमें कमी आएगी और जो मौसम है वो ख़राब होगा। यानी कि बैरोमीटर की रीडिंग में हम कहेंगे कि बैरोमीटर की रीडिंग में एकदम इजाफा किसकी निशानदेही करता है स्टूडेंट्स? खराब मौसम की। मौसम खराब होने की निशानदेही करता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारे सवाल का जवाब है कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग में एकदम इजाफा हो जाए तो इसका मतलब है कि उस जगह में जहाँ पे रीडिंग में इजाफा हुआ है मौसम ख़राब हो सकता है। यानी कि बैरोमीटर की रीडिंग में एकदम इजाफा ख़राब मौसम की निशानदेही करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। 7.15 इस सवाल में स्टूडेंट्स पूछा गया है
पास्कल के कानून की तारीफ करें। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 7 में पास्कल के कानून के बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा था कि अगर हम किसी माय के बर्तन में किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाएं तो वो जो हमने माय के किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाया है वो बगैर किसी तब्दीली के मसावी तौर पर तमाम अतराफ में मुंतकिल हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमने देखा था अगर हमारे पास एक बर्तन हो और यहाँ पे अगर हम प्रेशर लगाएं और इसके अंदर अगर माय मौजूद है और यहाँ पे अगर मुख्तलिफ सुराख किए गए हों, तो स्टूडेंट्स जब ये प्रेशर हम लगाएंगे तो ये जो माय है ये मसावी तौर पर वो प्रेशर तमाम अतराफ में मुंतकिल करेगा। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पास्कल का कानून। स्टूडेंट्स, ये है पास्कल के कानून का अमली मुजाहरा। अब हम उसकी तारीफ देखते हैं कि जो हमने बात की है, अगर हमने पास्कल के कानून की तारीफ करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स? हम कहेंगे जब किसी बर्तन में मौजूद माय के जब किसी बर्तन में मौजूद माय के किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाया जाता है तो ये प्रेशर बगैर किसी कमी के माय के दूसरे तमाम हिस्सों को मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। ये तो स्टूडेंट्स हमने पास्कल के कानून की तारीफ की कि जब किसी बर्तन में मौजूद माय के किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाया जाता है तो ये जो प्रेशर है बगैर किसी कमी के माय के दूसरे तमाम हिस्सों को मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। और स्टूडेंट्स हमने साथ ही उस कानून का अमली मुजाहरा भी देखा कि अगर किसी बर्तन में माय मौजूद है और उस बर्तन के मुख्तलिफ हिस्सों पर अगर हम सुराख कर दें और ऊपर से अगर हम प्रेशर लगाएं तो स्टूडेंट्स वो जो प्रेशर हम लगाएंगे वो तमाम हिस्सों तमाम अतराफ में मसावी तौर पे मुंतकिल होगा। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सवाल जिसमें हमसे पास्कल के कानून के बारे में पूछा गया था। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल नंबर है 7.16 और इस सवाल में हमसे पूछा गया है हाइड्रोलिक प्रेस के काम करने की वजाहत करें। हाइड्रोलिक प्रेस के काम करने की वजाहत करें। जी तो स्टूडेंट्स हमने जैसे कि पास्कल के कानून के बारे में हमारे 7.15 नंबर सवाल में पढ़ा,
हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये पास्कल के कानून के मुताबिक काम करता है। तो हम कहेंगे हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के कानून के मुताबिक काम करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस को देखें तो किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स, ये देखिए, इसे एक डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस जिस्म को दबाना मकसूद हो, प्रेस करना मकसूद होता है, उसको हम बड़े पिस्टन वाली साइड पे रखते हैं। ये हमारे पास एक पिस्टन है और एक पिस्टन स्टूडेंट्स यहाँ पर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे उस मास को रखा जाता है जिसको दबाना मकसूद होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास माया मौजूद है। स्टूडेंट्स, इस छोटे पिस्टन पर हम फोर्स लगाएंगे और ये जो फोर्स है ये इस माया के ज़रिए से उस प्रेशर को मसावी तौर पर इस पिस्टन के ऊपर लगाएगी। हमारे पास वो फोर्स क्या होगी, पी ए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रेशर है, अगर हम इसे कहें P1 और इसके एरिया को कहें स्मॉल a तो PA हो जाएगा। और अगर हम इसके प्रेशर को कहें P2 और एरिया इसका पिस्टन का कैपिटल A हो, कि बड़ा A हो, इसके इस पे जो फोर्स लगेगी इस पिस्टन पे वो P2A होगी और यहाँ पे जो फोर्स है वो P1A है। स्टूडेंट्स, जैसे हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे ये माये में से प्रेशर ट्रांसफ़र होगा, माये में से प्रेशर जो है वो मुंतकिल होगा इस बड़े पिस्टन पे और ये जो बड़ा पिस्टन है ये उस जिस्म को दबाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस के काम करने की मसावात को देखें तो हमारे पास जो छोटे पिस्टन पे लगने वाली फोर्स है, अगर हम कहें वो F1 है और इस पर लगने वाली फोर्स जो बड़े पिस्टन पे है उसे कहें F2, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो P1 होगा कि प्रेशर जो छोटे पिस्टन पे है वो होगा F1/A। स्मॉल ए स्टूडेंट्स हमने कहा था छोटे पिस्टन का एरिया है। और अगर हम प्रेशर देखें बड़े पिस्टन पे तो वो क्या होगा, F2/A। जी तो स्टूडेंट्स, पास्कल के कानून के मुताबिक हमने देखा कि जब प्रेशर किसी माये के एक पॉइंट पे लगाया जाए तो वो जो प्रेशर है बगैर किसी तब्दीली के तमाम अतराफ में मुंतकिल होगा। यानी कि यहाँ पे हम जो प्रेशर लगा रहे हैं, ये जो प्रेशर है ये बगैर किसी तब्दीली के मुंतकिल होगा इस पिस्टन पे और इस जिस्म को दबाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम क्या कह सकते हैं कि पास्कल के कानून के मुताबिक P1 बराबर होगा P2 के, यानी कि F1/A बराबर है F2/A के। स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हमने F2 की कीमत निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, F1/A इंटू A। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो A/A है इसकी जो कीमत होगी वो बड़ी होगी 1 से, वो बड़ी होगी 1 से। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि बड़ा A है इसकी कीमत ज़्यादा है और छोटे A की कीमत कम है, तो इसका मतलब है जो इसका जवाब आएगा वो 1 से बड़ा होगा। तो हम कहेंगे
कि हमारे पास जो फोर्स है F2 वो बड़ी होगी फोर्स F1 से। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक जो प्रेस है इसे फोर्स मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। क्यों? यहाँ पे हमने अमली तौर पे देखा, हमने देखा कि F2 बराबर है F1 A/A के, और इसके मुताबिक हमने देखा कि फोर्स F2 है जो कि पिस्टन नंबर 2 पे, जो कि दूसरे पिस्टन पे, इनके बड़े पिस्टन पे लग रही है, वो क्या है, ज़्यादा है उस फोर्स से जो हम छोटे पिस्टन पे लगा रहे हैं। यानी कि जो फोर्स हमने लगाई वो मल्टीप्लाई हो के बड़े सिस्टम की तरफ, बड़े पिस्टन की तरफ गई। ये जो स्टूडेंट्स, ये हमने हाइड्रोलिक प्रेस के काम करने की वजाहत की कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो पास्कल के कानून के मुताबिक काम करता है। उसमें हमने देखा कि हमारे पास अगर छोटे पिस्टन पे प्रेशर F1/A हो और बड़े पिस्टन पे प्रेशर F2/A हो, तो हमने कहा कि पास्कल के कानून के मुताबिक P1 बराबर होगा P2 के, और वहाँ से हमने F2 की कीमत निकाली और हमने कहा कि F2 जो है वो बड़ा होगा F1 से, जिस वजह से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हाइड्रोलिक, जो भी हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम होगा, फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 7 की मशक के 7.12 से लेके 7.16 तक के सवालात को हल किया। स्टूडेंट्स, बकिया के सवालात को हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।